गाइस आज हम बात करते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर की जो बेसिक सेटिंग्स हैं। वो क्यों ज़रूरी है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आज मैं उसको वन बाय वन बताऊंगा। यानी कि आपका फेसबुक ऐड अकाउंट हमेशा डिसेबल होता है, हमेशा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रीज़न ये है कि हम बेसिक सेटिंग नहीं जानते। दैट इज़ वाई कभी डिसेबल नहीं होते जब आपको ये बेसिक सेटिंग का पता हो। मैं अभी वन बाय वन आपको बताऊंगा और मेक श्योर कि आप इसको नोट डाउन कीजिएगा वन बाय वन। सॉरी, मेरा ज़ुकाम है बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंसान, किसी भी इंसान की ज़िंदगी आसान नहीं होती है। हर इंसान बहुत सारे स्ट्रगल करके ही आगे बढ़ता है। मुझे एहसास है इस चीज़ का। तो ये है कि सबसे पहले आप जब फेसबुक आईडी बनाते हो तो उसमें सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, ठीक है। आपके नाम से ही आपका फेसबुक आईडी बनना चाहिए। एक दूसरा ये कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, फेसबुक जो आपकी सीएनएसी के ऊपर है तो वो आपने वहाँ पर डालना है। थर्ड चीज़, आपका अपना फेसबुक, जो फेसबुक की प्रोफाइल है, जो इमेज है, वो आपने अपनी डलवाना है, ठीक है। ये तो हो गया वो। फिर उसके बाद आपने ये जो फेसबुक आईडी बनानी है, ज़ाहिर बात है अपनी जीमेल या याहू या जो भी आप ईमेल यूज़ करते हो उसी के ऊपर बनानी चाहिए, ना कि नंबर के ऊपर। मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूँ वो नंबर के ऊपर उन्होंने बनाया वो होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने उसका टू स्टेप वेरिफिकेशन करवाना है। अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद फिर आपने जाके बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो जब आप बनाते हो बिजनेस मैनेजर, अब बिजनेस मैनेजर के अंदर क्या क्या सेटिंग्स है वो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। ये मैं बिजनेस मैनेजर के अंदर हूँ और ये एक आप समझ ले एक टेस्ट और एक एग्जांपल के थ्रू से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं नीचे आता हूँ। सबसे पहले ये जो बिजनेस इन्फो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। अब बिजनेस इन्फो के अंदर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये सारा का सारा ब्लैंक ही दिख रहा है। अच्छा, आपका जो भी बिजनेस है, एक तो बिजनेस का नाम ये आपका बिजनेस के नाम से होना चाहिए, ठीक है, एक चीज़ हो गया। दूसरा ये कि जैसे आप ये डॉट डे एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बिजनेस का जो नाम है वो देना है, बिजनेस का एड्रेस है वो देना है और उसके बाद बिजनेस नंबर है वो देना है। ये पब्लिक नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के अंदर सेव होगा ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ यार ये जेन्युइन बिजनेस है, ठीक है। ये फेसबुक ने स्टडी करना होता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने वेबसाइट वही डलवाना है जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप ट्रैफिक भेज रहे हो, ठीक है। वो हो गया। अच्छा, ये फिर आपने वेरीफाई करना है। अगर ये हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये इतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है ना, ये अक्सर औकात नो वन पे आता है तो आपने इसको एडमिन ओनली करना है, ठीक है। ये एक सेटिंग हो गई है जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं गो थ्रू कर लेता हूँ फिर आप इसको अपने साइड से करते रहो। अच्छा, ये देखो ना, गो टू इन्फो, ये आपका जो ईमेल है ना, ये कह रहा है कि आप इसको रीसेंड करोगे तो ये इस नंबर पे ईमेल जाएगा और फिर आपको एक ईमेल आएगा, उसको आपने वेरीफाई कर देना है। सिंपल इज़ दैट। ये आपका नंबर यानी कि आपका बिजनेस मैनेजर इस ईमेल के ऊपर ये वेरीफाई हो गया है। सो ये चीज़ मेक श्योर कि आप लोग कर लीजिएगा। ये तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसके बाद फिर आपने ये जो पेमेंट मेथड है जब भी आप ऐड करते हो तो फिर ये होगा कि आपने इसको डिक्लाइन नहीं होने देना है। मतलब जब भी जितना भी पैसे पर डे के हिसाब से आपने बजट लगाया, सुबह लगाया, आप रात को एक दफ़ा पेमेंट मेथड में जा कर के उसको देख लीजिएगा कि भाई कितना पैसे स्पेंड हुए और कितना मैंने पे करना है, तो वो मैं पे कर देता हूँ। तो फिर आपका जो ऐड अकाउंट का हेल्थ है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। एक चीज़। दूसरा ये कि हमेशा यहाँ पर जो आप पीपल सेक्शन है ना, ये पीपल सेक्शन है, इसमें जाकर के आप 2 से 3 बंदों को एक्सेस दीजिएगा, कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि एक बंदे को अगर उस एड अकाउंट से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है आईडी या फेसबुक एड मैनेजर सो फोर्थ, लेकिन आप दूसरे बंदे के पास तो एक्सेस होता है तो आप उस ज़रिए से जाकर के अपने बिजनेस मैनेजर को एक्सेस कर सकते हो, अपने बिजनेस मैनेजर को यूज़ भी कर सकते हो। तो ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो कि आप कोशिश कर लीजिएगा, अडॉप्ट कीजिएगा। ये
मेक श्योर के मतलब ये सारा का सारा अगर आप करोगे, सो मुझे कभी ख्याल नहीं है कि ये आपके अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा या डिसेबल होगा। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो जो कि इंसानी हेल्थ के लिए वो अच्छे नहीं है, तो उस सेंस में आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है। जैसे कि मतलब अडल्ट प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, कुछ इस तरह का टाइप किस्म के प्रोडक्ट हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं फेसबुक। सो मेक श्योर कि आप जेन्युइन प्रोडक्ट लेकर आओ, और जेन्युइन प्रोडक्ट फेसबुक के ऊपर भेजोगे तो कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। सो होपफुली कि इस वीडियो से आप लोगों का थोड़ा सा भला हो। सो अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन होती है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये कोई फैंसी वीडियो नहीं है, कोई एडिट करदा वीडियो नहीं है, जैसा मैं बनाता हूँ ओबीएस के ज़रिए से और वैसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों का भला हो सके। सो सिंपल इज़ दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।